खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को हम आगे देखेंगे। कोई मेरे साथ निकाले, जल्दी से हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और कोई मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय को हम निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय। ये क्रिसमस का टाइम है, राइट? हेलो, क्या टाइम है? क्रिसमस का टाइम है। आज कितना तारीख है? 20 तारीख है आज। और आने वाला 5 दिन के बाद क्या है? क्रिसमस है। क्रिसमस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह जन्म हुआ। कब जन्म हुआ ये बाइबल में नहीं लिखा है, परंतु जन्म तो हुआ। हालेलुया। 25 दिसंबर को हुआ या कब हुआ ये बात बाइबल इस बात को प्रूव नहीं करती है, परंतु ये बात तो तय है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह किसके लिए जन्म लिया? मेरे लिए जन्म लिया, वो आपके लिए जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। उसके जन्मने के पीछे मेरे प्रियो बहुत बड़ा उद्देश्य है। हालेलुया। मैं थिंक कर रहा था कि इस बार मैं पूरा महीना क्रिसमस के ऊपर एक यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर एक सीरीज को चलाऊं, परंतु सभी तो खाली एक ही समय बचा। पर नेक्स्ट ईयर जरूर होगा तो मैं पूरे 4-5 वीक पूरे उसके ऊपर हम एक सीरीज को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महत्वपूर्णता क्या है? क्या है कुंवारी से जन्म लेना? यीशु मसीह क्यों जन्म ले लिया? बहुत सारी चीजें हैं, परंतु आज कुछ हटकर कुछ अलग बातों को आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन में से। दूसरा लूका रचित सुसमाचार और उसका दूसरा अध्याय और उसका 25 वचन को हम यहाँ से पढ़ेंगे। रात को यहाँ से हम 10 बजे गए और 2 बजे रात तक मैं 2:30 बजे रात तक मैं जागता रहा। 2:30 बजे फिर मैं सोया। सुबह करीब 6:35 को फिर से उठ गया, और क्योंकि चिंता रहती है चरवाहे जो हूँ भेड़ों को उत्तम भोजन तो खिलाना है। हालेलुया। तो आइए समय हम खुदा के कलाम में हम जाएंगे आगे। पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, जिसको मिल गया। यरूशलेम में शमून नामक एक मनुष्य था। शमून नामक एक मनुष्य था। कहा था यरूशलेम में शमून नामक एक मनुष्य था। हालेलुया। और वह मनुष्य धर्मी और भक्त, वह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया। पहली बातें करता उसके लाइफ की, वह मनुष्य धर्मी था। हालेलुया। यरूशलेम में शमून नाम का एक व्यक्ति था। कहां पर? यरूशलेम में। हालेलुया। परमेश्वर के ठहराए गए, परमेश्वर के बनाए गए उसे कहता है उस स्थान में जहां पर खुदा ने अपने बच्चों को ला करके रखा। यरूशलेम के अंदर शमून नाम का एक व्यक्ति था जो धर्मी था। आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती वो व्यक्ति धर्मी था। जैसे कि बाइबल बताती है उत्पत्ति और उसका 6वां अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, नूह अपने समयों में धर्मी था। हालेलुया। ये वर्ड काफी है नूह के लिए कि वो नूह धर्मी था। वो टाइम में, वो समय में जब दुनिया पाप में पड़ी थी, वो समय में जो भयंकर पाप चल रहे थे, वो टाइम में जो कहता है सारा कहता है देश दुनिया पाप में जीवन को जी रहा था, परंतु उन समयों में नूह अपने समय में धर्मी था। और जो धर्मी है खुदा की नजर उस पर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को निहारता है, परमेश्वर धर्मियों को देखता है, परमेश्वर धर्मियों को खड़ा करता है, परमेश्वर धर्मियों के द्वारा अद्भुत कामों को करता है, परमेश्वर धर्मियों के साथ होता है। आमीन। और नूह के जीवन, क्योंकि नूह धर्मी था, नूह को लेकर के प्रभु खड़ा किया और कहता नूह के साथ, उसके परिवार के साथ और पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। आमीन। हालेलुया। नूह धर्मी था। हालेलुया। बाइबल बताता है हमारी धार्मिकता तो मैले चिथड़े के समान है। हमारा जीवन ऐसा है, परंतु क्या कहता है? रोमियो 5:1 वचन को पढ़ो। रोमियो 5 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ो। हाँ, जल्दी से। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अपने कामों, अपने व्यवहारों और अपने बातों से मैं और आप धर्मी नहीं हैं। हेलो, क्योंकि हमारे काम तो गंदे हैं,
हमारे व्यवहार ठीक नहीं है, हमारी बातचीत ठीक नहीं है, परंतु बाइबल कहता है हम अपने कामों अपने व्यवहारों से हम धर्मी नहीं है, परंतु विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता परमेश्वर का पुत्र मेरे लिए जन्म लिया, मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे खातिर चरनी में पैदा हुआ। मैं उस पुत्र के ऊपर विश्वास करता हूँ कि एक बार फिर से वही पुत्र बादलों के ऊपर मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। मैं उस पुत्र पर विश्वास करता हूँ जो चरनी में पैदा हुआ, 33.5 साल मेरे साथ दुनिया में रहा और उसने अपने पिता की स्वर की बातों को हम पर प्रकट किया, बताया और मेरे पापों को लेकर वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। मैं उस पुत्र के ऊपर विश्वास करता हूँ और पुत्र पे विश्वास करने के कारण मैं और आप धर्मी हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है शमौन धर्मी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो धर्म के काम करते हैं खुदा उनसे प्रसन्न होता है। जो धार्मिकता में जीवन बिताते हैं प्रभु उनके साथ चलता है। आमीन, हालेलुया। हाँ, एक और वचन को निकालो जल्दी से। हाँ, उसी का पढ़ दीजिए पूरा रोमियो। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के अगर हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। परमेश्वर के साथ मेल रखे। आमीन। एक दूसरे को देख के बोलो, परमेश्वर के साथ मेल रखो। परमेश्वर के साथ मेल रखो। क्योंकि धार्मिकता प्रभु के साथ मिलाती है। आमीन, हालेलुया। धार्मिकता प्रभु की महिमा करवाती है। प्रभु के साथ जब हम कहता विश्वास से धर्मी ठहरे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या करें? मेल रखे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में मेल कराने आया, मेल मिलाप की सेवा देने के लिए आया। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़िए। पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़िए। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग। पहला कुरिन्थी, हाँ, क्या तुम नहीं जानते? हाँ, कि अन्यायी लोग हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, पर वो जो धर्मी है, वो जो धर्म के साथ चलता, वो जो धार्मिकता के काम करता, वही परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनेंगे। आगे, हाँ, धोखा न खाओ, धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, हम्म, न मूर्ति पूजक, हम्म, न परस्त्रीगामी, हम्म, न लुच्चे, हम्म, न पुरुषगामी, हाँ, न चोर, हाँ, न लोभी, हाँ, न पियक्कर, हम्म, न गाली देने वाले, हम्म, न अंधेर करने वाले हम्म, परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, लिखा है। पर आगे कहता है, आगे, और तुम में से क्या हर बार ध्यान सुनो, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे। कैसे थे? लोभी, पियक्कर, गंदे काम करने, बुरे काम करने वाले, कहता है व्यभिचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले, तुम में से कितने ऐसे लोग थे। पर अब परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परंतु अब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और पवित्र हुए, और धर्मी ठहराए गए। 3 बातें लिखता है। क्या लिखता है? और तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। बोलो, आप धर्मी ठहराए गए हो, आप धर्मी हो। हालेलुया। कहता है शिमोन धर्मी था यरूशलेम के अंदर। आगे उसके लाइफ के पहले जो क्वालिटी था वो धर्मी था। और आप क्या हो? कैसे धर्मी हो? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण आप धर्मी हो। हालेलुया। सेकंड चीज कहता है यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से तुम धोए गए हो, तुम
पवित्र किए गए हो और धर्मी ठहराए गए। याद रखना, हालेलुया। आप भले कैसे कुछ भी हो, पर ये वोट आपके जीवन के लिए है। वो कहता है यीशु के नाम से और परमेश्वर की आत्मा से, और कहता है तुम्हें धोए गए हो, पवित्र ठहराए, पवित्र बनाए गए हो और धर्मी ठहराए गए हो। आमीन। धर्मी ठहराए गए हो। आगे यस क्या लिखता है? लूका रचित में हमारा लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, उसका 25 वचन को फिर से पढ़िए। हाँ, यरूशलेम के अंदर शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी था। वह मनुष्य धर्मी था और भक्त था। हालेलुया। उसकी लाइफ की दूसरी जो क्वालिटी थी वो कैसा था? भक्त था। पहला क्या कहता है? वो धर्मी था। दूसरा कहता है भक्त था। भक्त बोले से क्या थिंक करते हैं भक्त? भक्त मीन्स दिन रात उसका गुणगान करना, गुणनवाद करना, उसकी प्रशंसा करना, उसमें लगे रहना, उसमें बने रहना, उसमें टिके रहना, उसकी बातों में, उसके वचनों में, उसके प्यार में, उसकी चीजों में, हर एक बातों में लीन हो जाना, उसको बोलते हैं भक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति था, जो पहला तो वो धर्मी था, दूसरा वो भक्त था। भक्त खुदा को प्यार करने वाला था, प्रभु को भजने वाला था, प्रभु की आराधना करने वाला था, प्रभु को महिमा देने वाला था। हालेलुया। आगे क्या दिक्कत देखो। हाँ, और इजराइल की शांति की बात जो, और कहता है वो इजराइल की शांति, हाँ नहीं, उसके ऊपर भक्त था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था। हालेलुया। ये अपने घर की शांति की बात नहीं जो रहा था। हेलो, अपने जीवन की शांति की बात नहीं जो रहा था, पर क्या लिखा है? ये इजराइल की, यरूशलेम की शांति की बात जो हो रहा था। इसका मतलब अपने देश के लिए समर्पित था। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु के कामों के लिए समर्पित था। वो पूरे इजराइल के लिए वो शांति की बात जो हो रहा था। हमें हमेशा लोग बोलते हैं यरूशलेम, आप कभी इजराइल जाएंगे तो वहाँ पर कई जगह, पत्थरों पर कई जगह लिखा है इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करो, प्लीज प्रे फॉर जेरूशलेम पीस। हालेलुया। और ये व्यक्ति खुदा की मंशा को जानता है, यरूशलेम की शांति के लिए वो कहता है कि बात जो हो रहा था। हमने कुछ वर्ड को निकालेंगे ईसाई की पुस्तक में जल्दी से। ईसाई की पुस्तक और उसका 40 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। ईसाई की पुस्तक 40 अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िए, और उसका 49 अध्याय को दूसरा निकाल, 49 और उसका 13 वचन जल्दी से पढ़िए। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो, मेरी प्रजा को शांति दो। क्या लिखता? मेरा परमेश्वर क्या कहता है? यह कहता है मेरी प्रजा को शांति दो। हालेलुया। और यीशु मसीह दुनिया में आया और क्या बोला और क्या कहा? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। कि वो पिता के हार्ट को जानता है, कि पिता के दिल को जानता है, और परमेश्वर पिता यह चाहता है मेरी प्रजा शांति में रहे, मेरी प्रजा खुशहाली में रहे, मेरी प्रजा बंधनों में न रहे, मेरी प्रजा गुलामी में न रहे, मेरी प्रजा तकलीफों में न रहे, पर मेरी प्रजा शांति में रहे। हालेलुया। इस मसीह के जन्म लेने का एक ही उद्देश्य था, मेरे लोग गुलामी से निकल जाए, मेरे लोग बंधन से निकल जाए, मेरे लोग छुटकारे को पाले, मेरे लोग आनंद में रहे, मेरे लोग खुशहाली में रहे, मेरे लोग किसी के गुलाम न रहे, पर वो आजाद होकर चैन और सुकून और आनंद के साथ जीवन बिताए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का वर्ड कहता, प्रभु का वचन में लिखा है, और वो इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था। हालेलुया। इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था, इजराइल के छुटकारे की बात जो हो रहा था, इजराइल की आजादी की बात जो हो रहा था, कि कोई एक आए जो इजराइल को में शांति और अमन और चैन को कहता है को रिलीज करे, उसको बहाल करे। हालेलुया। बात जो रहा था, बात जो रहा था। हाँ, आगे क्या लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोगों को शांति दो।
यरूशलेम से शांति की बातें कहो और यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। हाँ, और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा अब पूरी हो गई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया। कहता है अब तेरे कठिन सेवा का कठिन सेवा पूरी की गई। कठिन सेवा पूरी कर दी गई है, क्योंकि अब जो बातें होने वाली है वो अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तेरे कठिन सेवा अब पूरी हो गई है। आमेन, हालेलुया। यहाँ सब आनंद का किरण उदय होने वाला है, यहाँ से खुशहाली का किरण उदय होने वाला है, यहाँ से शांति का किरण उदय होने वाला है। अब कठिनाइयों का समय जाने वाली है, अब कहता है बंदरों का समय जाने वाला है, अब कहता है सारे कहता है तकलीफों का अंत आ गया है, और यहाँ से अमन चैन और शांति का आलम यहाँ से अब बिखेरा जाने वाला है। आमेन, हालेलुया। एक और वर्ड ईसाया 49 13 वचन पढ़ो। ईसाया 39 अध्याय और उसका 39-13। हे आकाश जय जयकार कर, हे आकाश जय जयकार कर। हे पृथ्वी क्या कहता है? हे आकाश जय जयकार कर और हे पृथ्वी मगन हो। हे पहाड़ों गला खोल कर जय जयकार करो। गला खोल कर जय जयकार कर। कहता है हे आकाश मग्न हो, हे पृथ्वी जय जयकार कर, और हे पहाड़ों गला खोल करके जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। आमेन, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को क्या किया है? शांति दिया है। आमेन, हालेलुया, हाले। क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दिया है। बाइबल कहता है सामान जो था वो इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था, जो बात जोहते हैं, जो इंतजार करते हैं, जो लगे रहते हैं, उनके चीजें उनको मिल जाती है। आमेन, हालेलुया। सामान जिस बात की वो बात जो हो रहा था, सामान जिस बात की चाहत को लेकर के वो बना हुआ था, लगा हुआ था, भक्ति में था, वो प्रभु के साथ धार्मिकता में चल रहा था, प्रभु के साथ भय में जी रहा था, वो इंतजार कर रहा था कि शांति का राजकुमार आए, शांति का राजकुमार आए। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती खुदा का वर्ड कहता है, एक और वचन पढ़े 52:9 वचन का पढ़े 52:9 ईसाया 52:9। हे यरूशलेम के खंडहरों, हे यरूशलेम के खंडहरों, एक संग उमंग में आकर जय जयकार करो, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कहता एक साथ मिलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया, और उसने यरूशलेम को छुड़ा लिया है। बाइबल बताता है सामान जो था यरूशलेम की छुटकारे की बात जो हो रहा था, यरूशलेम के अंदर सामान तो था, वो शांति की बात जो हो रहा था। हालेलुया। और वर्ड कहता है कि जिसकी वो बात जो हो रहा था उसके पास वो आया। आमेन, हालेलुया। आगे हम लूका आएंगे, लूका और उसका 2:25 फिर से पढ़िए। हाँ, क्या लिखता है? यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था। यरूशलेम में शमूएल नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था। वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इजराइल की शांति की बात जो रहा था, और इजराइल की शांति की बात वो जो हो रहा था। हालेलुया। इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था, और जिस बात के लिए वो बात जो हो रहा था, वो चीज इश्क कहता है कि वो इंतजार में था कि कब इस देश में, हमारे शहर में, हमारे राज्य के अंदर शांति आए। आमेन। मेरे प्रिय, मैं आज आपको इस वर्ड से आपको इंकरेज करना चाहता हूँ। आज क्रिसमस का टाइम है, हम हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे हृदयों में, हमारे चेहरे पर आनंद छाई हुई है। कोई ऐसा जो क्रिसमस के टाइम में दुखी रहता है? हर एक लोग चाहते हैं कि हर एक लोग के चेहरे पे, घर पे आनंद बनी रहती है। क्या को? क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है, यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह
जो छुटकारे को लेकर आया, हमारे खातिर वो जन्म लिया, हमारे लिए वो जन्म लिया। हालेलुया, हमारे लिए वो जन्म लिया। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रिय हमारे जीवन में रौनक है, हमारे जीवन में परिवार में खुशियां है। परंतु मेरे प्रिय हम अपने आप को सीमित करके न रखें कि मेरा घर, मेरा जीवन शांति के साथ है ना। ओ प्रार्थना करें, प्रभु जैसे तू मेरे जीवन में जन्म लिया, जैसे तू मेरे घर में परिवार में जन्म लिया, वैसे हमारे देश में, हमारे शहर में तू जन्म लिया। हालेलुया। आज आंख उठा कर यदि हम देखें हमारे शहरों में की शहरों की दशा कैसी है? हालेलुया। हमारे गुजरात की, दिल्ली की, बॉम्बे की, कई जगह का देखो आज कितना शहर बर्बादी की ओर जा रहा है। पर ये व्यक्ति धर्मी था, ये व्यक्ति भक्त था, पर उसकी लाइफ की बहुत अच्छी जो क्वालिटी थी वो इजराइल के लिए नित्य प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। इजराइल के लिए शांति की बात जो हो रहा था। आमीन। हालेलुया। हाँ, क्रिसमस आता है चला जाता है, क्रिसमस आती है और चली जाती है। कभी हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे हृदय में बातें आई कि क्यों ना मैं अपने शहर के लिए शांति की बात जो हूँ, कि मेरा यीशु इस शहर को शांति दे, इसी गुजरात को शांति दे, हमारे अहमदाबाद को प्रभु शांति दे, और घर घर में शांति आए। अब परिवार दुख में नहीं, अब परिवार के बंधन में नहीं, अब परिवार गुलामी में नहीं, हमारा शहर बर्बादी की ओर नहीं, परंतु शांति और आनंद और अमन और चैन के साथ ये शहर प्रभु की संगति में जीवन बिता सके। हालेलुया। लिखा है शामन जो था वो इजराइल के लिए शांति की बात जो हो रहा था। आमीन। हालेलुया। आगे 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 एक वचन को आगे पढ़िए। हाँ उसी का आगे। और पवित्र आत्मा उस पर था। हाँ, जो चौथी जो लाइफ की उसकी जो क्वालिटी थी, और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन। पहली बातें क्या था? वो धर्मी था। दूसरी बातें भक्त था। तीसरी बातें इजराइल की शांति की बात जो हो रहा था, और चौथी जो उसकी लाइफ की जो क्वालिटी थी वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। आमीन। क्योंकि पवित्र, आगे लिखा है कि क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही वो उसके भवन में आकर के उसकी बात जो हो रहा था। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, पवित्र आत्मा उसमें था, आप जानते हैं खुदा का वर्ड कहता है कि जब जोसेफ जब मिस्र देश में गया तो उसके लिए टेस्टमनी आई। क्या टेस्टमनी आई? परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है। हालेलुया। हर परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर है, और ऐसे भेद को खोलता, रहस्य खोलते हैं। हालेलुया। ऐसे जब रहस्य खोलने का टाइम आया, पूरे मिस्र देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफ, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? यदि हम दानियेल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो दानियेल के लिए कहता है परमेश्वर का आत्मा उसमें है और वो भेदों को खोलता है। हमें हालेलुया। हालेलुया। पर आज मेरे और आपके लिए क्या कहता है? बोलो ना, अरे मैं परमेश्वर का आत्मा का मंदिर हूँ। आमीन। आप परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप, वो तो कहता पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, उसके ऊपर था, पर अभी हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो मेरे जब सोचो विचार करो कि कितना धन्यता आज हमारे जीवन के लिए है। हमें कितनी सारी बातें खुदा आज हमारे ऊपर, हमारे जीवन से एक्सपेक्टेशन करता कि हम खुदा की बात को जो है, हम प्रभु के सानिध्य में हम अधिक समय को बिताए, इंतजार करें कि यीशु कब बादलों के ऊपर आए, इंतजार करें कि यीशु कब इस दुनिया में आए और हम सबको लेकर के जाए। हालेलुया। वो तो इंतजार कर रहा था कि यीशु आए और सबको अमन, चैन और शांति का जीवन दे। पर आज हम क्या बात जोड़े? यीशु मसीह के दूसरे आगमन का। आमीन। हालेलुया।
इंतजार कर, पर हमारा इंतजार कैसा है? लिखा है शामन के लिए कोई काम नहीं था। क्या? कोई काम, ये कि बहुत कुछ नहीं पड़ रहा उसके लिए। वो कई समयों से, कई सालों से वहां पर था, राइट? कितनी प्रार्थना उसकी होगी, कितनी बातों को लेकर के प्रभु के आगे, प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तू कब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। खाली हम ऐसे ही बोलते ना, वो आपके ऊपर ऐसा आएगा कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। सही बात है ना? हालेलुया। खाली आप यही बातों को बोल, प्रभु तू कब आएगा, प्रभु तू कब आएगा, मैं तेरी बात जोड़ता प्रभु, मैं तेरा इंतजार करता प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। एक ही चीज था, वो इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, एक ही बात प्रभु का इंतजार करता होगा कि प्रभु तू आएगा। आगे बढ़िए, देखो क्या लिखा है, आगे बढ़िए, हाँ जल्दी से। और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, और पवित्र आत्मा द्वारा, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न ले, जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न ले, तब तक मृत्यु को न देखेगा। हाँ, पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न ले, तब तक वो मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। मतलब ये बात खातिर था, मैं मरूंगा नहीं। हालेलुया। ये बात उसके लाइफ के अंदर ये बिल्कुल 101% पक्का था, मैं नहीं मरूंगा जब तक मसीह को ना देख लूं। ये गारंटी था यीशु आएगा। हालेलुया। ये गारंटी था यीशु आएगा। आमीन। क्या आपको गारंटी है कि यीशु आएगा? हालेलुया। तो मेरे पे शोर लिया आएगा, बोलो एक दूसरे को, मुझे गारंटी है यीशु आएगा। आमीन, हालेलुया। इवन तो मेरे प्यू वो आकर आया है, चरनी में पैदा हुआ है मेरे खातिर, पर एक बार फिर से वो मसीहा 101% एक गारंटी है। हम इंतजार कर रहे हैं, हम उसकी बात जो रहे हैं। यीशु मसीह वापस बादलों के ऊपर मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या लिखता है, क्या लिखता है, फिर से पढ़िए, क्या लिखता है, क्या लिखता है कि वो और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था। और पवित्र प्रकट कैसे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। हमें परमेश्वर का आत्मा रिवील कर रहा था, और कहता है रिवील करके बात इस पर प्रकट किया कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न ले, तब तक वो मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। ये पूरा खातरी था मेरे प्रियो, पूरा कॉन्फिडेंस में था कि मसीह तो आएगा, इसके पहले मैं नहीं मरूंगा। मैं आज आपको इंकरेज करना, आप भी खातरी ले लो कि मेरा खुदा आएगा, मुझे लेकर के जाएगा। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे मैं कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ, बस 15 मिनट बचे हमारे पास, जल्दी से। हाँ, वह आत्मा के सिखाने से, और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता कहता है वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। सब बोलो, आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा उसका दौड़ने वाला था, पवित्र आत्मा उसको चलाने वाला था, और वो पवित्र आत्मा के सिखाने के अनुसार वो मंदिर में आया था। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे साथ जो बातें होती है, कितनी बार पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बात करता, पवित्र आत्मा कहता है ये कर दे, वहां जा, उसके पास जा, इसके पास जा, हम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। हालेलुया, हालेलुया। कई बार, परंतु पवित्र आत्मा के सिखाने पर वो मंदिर में आया, और पवित्र आत्मा जो बातें कह रहा था, जो बातें बोल रहा था, उसके अनुसार वो करता चला जा रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वो व्यक्ति धर्मी था। और आप भी क्या हो? आप क्या हो? हेलो, आप क्या हो? धर्मी हो। आमीन, हालेलुया। तो जब हमारा आप धर्मी है, हमें पवित्र आत्मा के कितनी अधीनता होकर के चलना चाहिए, उसकी बातों के प्रति कितना केयरफुल हमें होना चाहिए। आमीन। कोई बात नहीं, पर आगे लिखता है कि वो पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर पे आया था। हाँ, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, और जब
माता पिता उस बालक को भीतर लेकर आए। कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के हाँ, अनुसार फिर करे। कहता है बालक को जब उसके माता पिता थे, यीशु मसीह के माता पिता ने जब यीशु मसीह को उस मंदिर में कैसे लाए? व्यवस्था के अनुसार। व्यवस्था क्या था? क्या था व्यवस्था? व्यवस्था क्या था? लेवी की पुस्तक यदि आप पढ़ेंगे तो लेवी की पुस्तक में लिखा हुआ 12वां अध्याय उसका 6 और 8 वचन में लिखा व्यवस्था ये था। देखो पढ़ो, लेवी की पुस्तक में लिखा व्यवस्था क्या था। देखो लेवी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 6 से 8। हाँ, जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो, तब चाहे उसके बेटा हुआ हो चाहे उसका बेटा हुआ हो और चाहे बेटी, वह होम बलि के लिए 1 वर्ष का भेड़ का बच्चा, हाँ, और पाप बलि के लिए कबूतरी का 1 बच्चा, हाँ, या पंडू की मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। हाँ, तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के हाँ, उसके लिए प्रायश्चित करे। हाँ, हालेलुया। ये व्यवस्था था, ये लॉ था। उस व्यवस्था, उस लॉ के अनुसार उसके माता पिता परमेश्वर के भवन में, मंदिर में उसको लेकर के आए थे कि व्यवस्था के अनुसार उसको शुद्ध किया जाए। हालेलुया, हालेलुया, अर्पण किया जाए। हालेलुया। और ये यहाँ पर जो सामान था वहां पर था। आगे लिखो, आगे क्या लिखता? हाँ, तब याजक उसको यहोवा, नहीं, लुका। हाँ, फिर तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, तो उसको उसने अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। हालेलुया। इसका मतलब वो उस काम के लिए अपॉइंटेड था। हालेलुया। क्यों? बस वो एक बात के लिए वो अपॉइंटेड था कि वो मसीह को देख ले, और इजराइल की जब तक वो देख न ले तब तक इजराइल की शांति के लिए क्या करे? प्रार्थना में लगे, उसकी बात जो है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उसके जीवन में और इसके अलावा सावन के बारे में अब कहीं भी नहीं लिखा गया है। बस एक बात के लिए, क्यों? मसीह को देख ले। हालेलुया। वो मसीह को देख ले, और जब तक ना देखे तब तक वो इजराइल की शांति के लिए प्रार्थना करे। इजराइल की शांति के लिए वो प्रभु के आगे टिके रहे, प्रभु के आगे बने रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता, खुदा बाप ने कई सारी जिम्मेदारियां मुझे और आपको दिया है। जब तक इस मसीह बादलों में न आ जाए तब तक हम और आप देश के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, उद्धार के लिए, साल्वेशन के लिए, उनकी आत्माओं के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना। आमीन। कि जैसे इस मसीह चरनी में पैदा हुआ वैसे ही खुदा हर एक के दिलों में पैदा हो जाए। हर एक जहां में, हर एक घर में, हर एक सोसाइटी में, हर एक फ्लैटों के अंदर, हर एक के जिंदगियों के अंदर मसीह जन्म ले ले। आमीन। आज हमें खुदा की बात जो होना है। आमीन। हालेलुया। हमें उस सामान की तरह, मेरे प्रियो, ये बातें कोई बहुत ही बहुत बड़ी चीजें उसके लिए नहीं लिखा, परंतु जो चीजें उसने किया उसका नाम दर्ज किया गया है। आमीन। हालेलुया। फिर क्या लिखा? फिर उसके ऊपर क्या? और जब वो बालक को लेकर के आया तो उसने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, और परमेश्वर का धन्यवाद करके उसको कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। क्योंकि मेरी आंखें ने तेरे उद्धार को देख लिया है। आमीन। हालेलुया। अपने खुदा के प्रति पूरा कॉन्फिडेंस था, पूरा दृढ़ निश्चय के साथ कि यीशु आएगा, और कहता है मैं जब उसको देख लूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे प्रियो, सामान से भी कहीं बढ़कर आज खुदा की ब्लेसिंग मेरे और आपके साथ है। क्योंकि बाइबल बताते, खुदा को वर्ड कहता है, माती और उसका पहला उसका 23 वचन में लिखा है कि अब हमें हमारा कहता है, और एक कुंवारी
कहता गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो तो एक पल के लिए उसके साथ मुलाकात लिया, वो तो बात जरूरत है एक बार बस मैं अपनी आंखों से मसीह को देख लूं। पर बाइबल आज बताती खुदा को बोल कहता है वो जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक, और जब तक आप जिंदा हो तब तक मसीह आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि ईसाई की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 9 वचन देखो क्या कहता है। ईसाई की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 9 वचन देखो क्या कहता है। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड, तेरी स्तुति करता प्रभु जी। हालेलुया। हाँ यदि तुम लोग इस बात की प्रतिधि न करो, सॉरी ठीक नो का नहीं पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए हाँ एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, और हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें पुत्र दिया गया है। और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। सॉरी 7 का 14 पढ़िए। 7 ईसाई की पुस्तक 7 के 10 का 14 वचन ये क्या लिखता है। हाँ इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। हालेलुया। कहता है परमेश्वर आप ही हमारे लिए, कहता है प्रभु ने हमारे लिए पुत्र दिया, हमारे लिए बालक दिया, चिन्ह है। आमीन। हालेलुया। वो तो पवित्र आत्मा के बताए के अनुसार वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, वो प्रभु के आने की राह देख रहा था। परंतु आज हमारे जीवन के लिए खुदा को वर्ड कहता है हमारे लिए पुत्र दिया है, हमें एक बालक दिया गया है। और कहता है प्रभुता उसके कांधे पर है। हमने फ्राइडे को ही देखा, फ्राइडे को कि क्या क्या क्वालिटी के साथ जो बालक हमें दिया गया उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटी है। हालेलुया। कितना अथॉरिटी रखता, कितना बड़ा दिखा जाता जो हमारे हमको दिया गया है। इमानुएल हमारे साथ है, जिसका मतलब अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। इमानुएल प्रभु हमारे साथ एवरी टाइम पे जीवन के पर्याप्त यदि कोई हो ना हो, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। कोई साथ दे ना दे, परमेश्वर आपको साथ देने के लिए, आपको थामने के लिए, आपको पकड़ने के लिए वो आपके साथ है। और कहता है जीवन की अंतिम क्षण तक, माती 20 कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इमानुएल परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। और बाइबल बताती शामौन के जीवन के लिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के मसीह को उसने देखा, अपने गोद में लिया, उसने स्पर्श किया। और ये चीजें कैसे संभव होने पाया? क्योंकि वो बात जो रहा था, जो पर्पस, जिस मकसद के लिए उसको अपॉइंटेड किया गया था, उसके साथ वो बना था। अब अपने जीवन से हम प्रश्न करें, सवाल करें, जिस उद्देश्य के साथ खुदा ने आपको चुना है, जिस पर्पस के साथ खुदा ने आपको अपॉइंटेड किया, क्या हम अपने उद्देश्य के लिए बने हैं, ठहरे हैं, उन चीजों को कर रहे हैं? हेलो। जिस बात के लिए शामौन को परमेश्वर का आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उसको भेजा था, कहां भेजा था? मंदिर में भेजा था। और क्या के लिए भेजा था? कि तू इज़राइल की शांति के लिए बात जो है और परमेश्वर के मसीह का इंतजार करे कि वो तेरे पास आए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जिस बात के लिए उसको अपॉइंटेड किया था, वो बातों में वो बना। क्या मैं बना हूं? क्या आप बने? हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो मेरे हमारे लिए ये वर्ड है, ये वचन है कि हम अपने आप को समझे, अपने आप को करेक्ट करें कि मसीह आए और आपको वापस लेकर के जाए। यदि आप चाहते हैं कि जिस बात के प्रभु ने आपको रखा उसके द्वारा आपको महिमा मिले, वो प्रभु का नाम ऊंचा बनाया जाए, तो मेरे प्रिय हमेशा हाथ पे आकर के नहीं बैठे। यदि आप चाहते कि यीशु जल्दी आए, मालूम क्यों जल्दी नहीं आ रहा है? हम तैयार नहीं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? मैं नहीं चाहता कि लोग नाश में जाए,
इसलिए परमेश्वर आने में धीरज धर रहा है। हालेलुया। हम तो कह रहे जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। कैसे? बाकी जो चीजें करना है हमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसको क्या दिया था? इजराइल की शांति की बात जो हमें क्या दिया है? क्या लिखता? महान आदेश क्या है? हाँ, क्या है महान आदेश? क्या है? जाओ और सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार क्या है? यीशु हमारे लिए जन्म ले लिया है। यीशु हमारे कारण इस दुनिया में आया। यीशु हमारे लिए मारा गया। यीशु हमारे लिए गाड़ा गया और यीशु हमारे लिए जी उठा। मसीह पर विश्वास कर और तू उद्धार पा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये टाइम, ये समय है खुदा के प्यार को बांटने का। ये समय है लोगों को बोलने का। हालेलुया। कि हम मसीह के बारे में लोगों को हम बताएं। यीशु उद्धार करता जन्म लिया। स्वर्गदूत आकर गरीडियों को आकर क्या बोला? देखो ये बड़े क्या उपाय। अरे क्या देखो यह बड़े, सब लोग बड़े। छोटे आनंद की बात नहीं चली है पर ये तो बड़े आनंद। बड़े आनंद मीन्स क्या? जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते अब वो होने वाला है। हालेलुया। बड़े आनंद की बात है कि आज दाऊद के नगर में, बैतलहम नगर में एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। ये बड़े आनंद की बात है। आमीन। हालेलुया। इसके जन्म से पहले से ही सामल बात जोड़ा होगा कि वो शांति का राजकुमार आया, वो उद्धार करता है। इंतजार कर रहा होगा और वो दिन, वो फल सामन के जीवन के अंदर आया और मसीह बालक के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में उसके पास आया। छोटा सा बालक होगा पर थिंक कर, विचार करो मेरे पे उसकी नम्रता। मालूम, छोटा सा बालक, इधर देखो, उधर देखो, छोटा सा बालक है ना। अब वो बालक को देखकर कब सोचो कि जो सामान देखा होगा तो उसके अंदर कैसा इज्जत है। बालक को देखिए कभी आपको कैसा, हम तो बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चा है, सही बात है ना। पर उसको अपने गोद में लिया और गोद में लेके क्या कहता है, क्या लिखता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करके उसने कहा, हे मेरे स्वामी। बच्चे को, बालक को कहता है हे मेरे स्वामी। कितना आदर, कितना मान, कितना इज्जत उसके अंदर भरा था। बच्चे को लेकर के कहता, यानी कि वो बच्चे को नहीं देख रहा था, वो उसमें मसीह को देख रहा था। आमीन। हेलो, क्या वो बच्चे को नहीं देख रहा था? हेलो, क्योंकि बच्चे के रूप में जो मसीह बनकर उसके पास आया, उस मसीह को देखकर कह रहा था क्या, हे मेरे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। तेरे वचन के अनुसार अब शांति से तू विदा करता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बस ये चीज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो, कि आज हम मसीह को क्या देख रहे हैं, क्या देखते हैं? क्रूस पे लटके हुए या फिर चरनी में कहता है कि छोटे से बच्चे को लेकर के, बस यही हमारे मगज में है कि उससे बियॉन्ड, उसके हमारी कल्पना, हमारी सोच के बाहर मसीह इस दुनिया में मेरे लिए वो होकर बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया। हम देखकर खुश हो जाते हैं, चरनी में पैदा, हम देखकर खुश हो जाते हैं, यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा। थिंक करो उसके अंदर, उसके पीछे, उसके रहस्य को, उसको देश को हम जाने समझे कि मसीह जो है हमारे लिए
किस कारण से, कैसे वो पैदा हुआ और कैसे उस उद्देश्य को लेकर के मेरे पास वो आया, क्या बनाने के लिए वो आया, क्या कर देने के लिए आया। आमीन, हालेलुया। उसके पर्पस को, उसके उद्देश्य को हम समझे और जाने तो मेरे को उसके जन्मने की सामर्थ्य को हम अपने जीवन के अंदर महसूस करेगा। उसके जन्मने के उद्देश्य को हम पूरा पहले हमको समझना होगा कि वो जन्म क्यों लिया। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। उसका समझ का तो एक ही उद्देश्य, दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य उसका था इजराइल की शांति के लिए बात जोड़ना, दूसरा था वो मसीह के, परमेश्वर के मसीह को देखना, है ना। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा क्या उद्देश्य है? खुद को बचना और लोगों को बचाना। आमीन। खुद बच जाओ और लोगों को बचाओ दुनिया के जो पाप के अंतर में, ये मसीह का उद्देश्य। उसने तो कहा जाओ और जाकर जगत के अंदर मेरे धर्म, मेरे राज का प्रचार करो। मैं जन्म ले लिया, मेरी शांति सबको मिली, मेरा उद्धार सबको मिले। केवल एक के लिए उद्धार नहीं है, उद्धार सबके लिए। मसीह का जन्म लेना केवल आपके लिए नहीं है, केवल आपके परिवार के लिए। मसीह का जन्म तो पूरी दुनिया, पूरी कौम के लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और उसके उद्देश्य हमें खड़ा होना है, उसकी धार्मिकता में हमको बनाए रखना है, उसकी पवित्रता में हमें बनाए रखना है। वो कामों को बराबर खूबी से, जिस मकसद, जिस उद्देश्य के साथ खुदा ने मुझे और आपको चुना, अपॉइंट किया है, हमें उसको हर हाल में पूरा करना। तो ही उसके जन्मने की सार्थक आपके जीवन में पूरा होगा, उसके जन्मने का उद्देश्य आपके जीवन के अंदर पूरा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने मन को, अपने ध्यान को खुदा की ओर हम लगाएं। इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे प्रियो, जो यूट्यूब मीडिया के माध्यम से जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा उनको बहुतायत की आशीष दे, उनके परिवार को प्रभु तो आशीष दे, उनके घराने को तो प्रभु आशीष दे। यदि आज भी किसी प्रकार से पिता मसीह वो तुझसे दूर है, ओ लॉर्ड, इस क्रिसमस के समय में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ वो तेरे करीब आ जाए। आज उनके दिलों में जन्म ले, उनके परिवारों में जन्म ले, उनके घरों में तू जन्म ले मेरे प्रभु जी। ओ हालेलुया। वो तेरी बात जोड़ने वाले बन जाए, वो तेरी महिमा करने वाले बन जाए, वो तेरी आराधना करने वाले बन जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ डैडी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। ओ खुदा, तू उनके दिलों परिवारों में जन्म लेने से उनके घर में शांति आए, उनके घर में उद्धार आए, उनके जीवन में पिता साल्वेशन आए, और तुझ खुदा को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में पिताजी वो हालेलुया ग्रहण करके तेरे साथ, तेरे संगति में जीवन बिताने पाए। यदि कोई बदवाई में है, कोई दुख में, कोई बीमारी समस्या में है, अभी कभी आपकी सामर्थ उनके ऊपर उतरे और वो उनकी तकलीफें, समस्या, परेशानियां दूर हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड धन्यवाद। आइए अपने आंखों को बंद करें मेरे प्रियो।